टॉप आर्किटेक्ट ट्रायल के दौरान एक खलनायिका की छोटी सहायक के शरीर में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम किया, प्रेम में अंधी जियांग याओ की नौकरी छोड़ने का फैसला। तुम्हारे साथ रहकर सुशिंग शिंग से लड़ना बहुत जोखिम भरा है, यह काम तो कुत्ता भी न करे। कार्ड में 50 लाख है, वर्तमान नकदी प्रवाह 50 लाख। इसे आपकी भावना का मूल्य समझकर स्वीकार करती हूँ। उसका काम था जियांग मिस की मदद करके अमीर युवक को सु शिंग शिंग से वापस छीनना, लेकिन तभी सु शिंग शिंग सामने आ गई। अगले ही पल उन्होंने कहानी की नायिका सु शिंग शिंग को देख लिया। महिला ने तुरंत गुस्से से भड़कने वाली जियांग याओ को पकड़ लिया और कहा कि भावनाओं में बह जाना एक आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी गलती है। फिर वह उसे लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन सु शिंग शिंग जानबूझकर उनसे टकरा गई और पूरी मिल्क टी महिला पर गिरा दी। उसी समय अमीर युवक भी आ गया और बिना कुछ जाने महिला को डांटना शुरू कर दिया। जियांग याओ ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम अंधे हो? साफ दिख रहा है कि सु शिंग शिंग खुद टकराई थी और उसने लिन चियाओ के लिए खरीदी गई 28,000 की ड्रेस भी खराब कर दी। यह सुनकर महिला हैरान रह गई। हालांकि जियांग याओ घमंडी और बिगड़ी हुई थी, लेकिन अपने लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। अमीर युवक ने कहा, पैसों की ही तो बात है। उसने सीधे 50 लाख का कार्ड जमीन पर फेंक दिया और सु शिंग शिंग को लेकर चला गया। महिला ने कार्ड को देखते हुए सोचा, यह कोई प्रेम त्रिकोण नहीं बल्कि पैसा बांटने का बाजार है। जियांग याओ बोली, लिन चियाओ, तुम कार्ड क्यों उठा रही हो? यह तो हमारा अपमान है। अरे जल्दी कोई उपाय सोचो। महिला ने समझाया कि अमीर युवक बचपन से ही श्रेष्ठ परिवार में पला बड़ा है और सु शिंग शिंग गरीब होने के बावजूद बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए मेरी सलाह है कि यह प्रोजेक्ट यहीं बंद कर दो। लेकिन जियांग याओ ने उल्टा निवेश और बढ़ा दिया। महिला ने तुरंत अमीर युवक को रोका। जियांग याओ को लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन महिला ने सिर्फ कार्ड उठाकर पूछा, पासवर्ड क्या है? अमीर युवक ने तिरस्कार से पासवर्ड बता दिया। जियांग याओ परेशान हो गई। मेरा आदमी छिन रहा है और इसे पैसों की पड़ी है। महिला बोली, तुम हमेशा सु शिंग शिंग पर छोटे मोटे हमले करती रही हो, इससे सिर्फ उसकी पीड़ित वाली छवि मजबूत होती है और अमीर युवक उसे और ज्यादा प्यार करने लगता है। अब एक ही रास्ता बचा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत को पूरी तरह तोड़ दो। उसकी पवित्रता नहीं, मेरा मतलब है उसकी कक्षा में प्रथम आने वाली उपलब्धि, पढ़ाई। जियांग याओ ने सिर पकड़ लिया। भगवान ने मुझे इतना सुंदर चेहरा और इतना अच्छा परिवार दिया है, इसलिए पढ़ाई की क्षमता देना शायद भूल गए। तो यह योजना तुम ही संभालो। उसी समय आपके खाते में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। महिला मुस्कुराई। वह इसलिए क्योंकि पहले तुम मुझसे नहीं मिली थी। अगली बार कक्षा में प्रथम स्थान पर तुम्हारा नाम होगा। इसके बाद वह ढेर सारी चीजें लेकर कक्षा में पहुंची। उसने सहपाठियों से कहा, पहले जियांग याओ और आप लोगों के बीच सामाजिक व्यवहार में जो अंतर था, उसके लिए ये मिल्क टी और केक हमारी तरफ से माफी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे नोट्स और रिवीजन सामग्री साझा करेंगे। बदले में जियांग ग्रुप के डिस्काउंट कूपन भी मिलेंगे। धीरे धीरे सभी सहपाठी जियांग याओ से नाराजगी भूल गए। एक दिन छुट्टी के समय उन्होंने सु शिंग शिंग को अमीर युवक की बाहों में देखा। महिला ने पूछा, क्या ऐसे आदमी के लिए इतना सब करना वाकई सही है? जियांग याओ ने उदास होकर कहा, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, भविष्य में पिता की कंपनी में भी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरी एकमात्र कीमत यही है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। मैं यह पहचान नहीं खो सकती। यह सुनकर महिला ने सारी अध्ययन सामग्री उसे सौंप दी। उस दिन के बाद जियांग याओ का अधिकतर समय लाइब्रेरी में बीतने लगा। महिला ने उसकी क्षमता के अनुसार विशेष अध्ययन पद्धति तैयार की। लेकिन एक दिन जब महिला शौचालय गई हुई थी, तब सु शिंग शिंग उससे मिलने पहुंची। उसने कहा, अगर तुम जियांग याओ को हैचिंग से निकालने में मेरी मदद करो तो मैं अमीर घर की बहू बनने के बाद तुम्हें 10 लाख दूंगी। महिला हंस पड़ी। तुम्हें लगता है मैं इतनी सस्ती हूं? उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन सु शिंग शिंग ने फिर अपना पुराना तरीका अपनाया। अमीर युवक ने जैसे ही अपनी पसंदीदा लड़की को रोते देखा, वह महिला को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ गया। महिला ने तुरंत हिसाब लगाया। मांसपेशियों का तनाव, हाथ का कोण, बल की दिशा, यह थप्पड़ बचाना असंभव है। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। आंखें खोलकर देखा तो जियांग याओ उसके सामने खड़ी थी। महिला बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। अमीर युवक ने ताना मारा, जियांग याओ, तुम सच में असफल हो, पढ़ाई में कमजोर हो और अब तुम्हारे लोग भी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। सु शिंग शिंग ने भी मौका देखकर कहा, अभी अभी लिन चियाओ ने मेरे साथ सौदा करने की बात मान ली थी। उसे लगा इससे दोनों के बीच दरार पड़ जाएगी, लेकिन उसकी चाल असफल रही। अमीर युवक बोला, अगले सप्ताह मैं सु शिंग शिंग को यांग परिवार के दादाजी के जन्मदिन समारोह में लेकर जाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि वही मेरी योग्य साथी है। अगर जियांग याओ ने अभी सगाई खत्म नहीं की तो समारोह में सबके सामने रिश्ता तोड़ दूंगा। उस समय उसकी पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। महिला शांत स्वर में बोली, प्रोजेक्ट समाप्त करने से पहले हमें जिम्मेदारियों का हिसाब करना होगा। पहली बात, तुम स्वीकार करोगे कि सगाई के दौरान तुमने निष्ठा नहीं निभाई और सुमिस के साथ अनुचित संबंध बनाए। दूसरी बात, सुमिस स्वीकार करेंगी कि उन्होंने किसी और के रिश्ते में दखल दिया। अगर तुम दोनों सार्वजनिक रूप से यह मान लेते हो तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, वरना जन्मदिन समारोह में मिलते हैं। महिला ने निश्चय किया कि वह अपनी पढ़ाई के दम पर साबित करेगी कि अमीर युवक जिस लड़की को श्रेष्ठ समझता है वह वास्तव में उतनी योग्य नहीं है। इसके बाद जियांग याओ ने कठिन अभ्यास शुरू किया, लेकिन सिर्फ रटने से बात नहीं बन रही थी। महिला ने रणनीति बदल दी और वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास शुरू कराया। जियांग याओ हैरान हुई, पढ़ाई में भी वास्तविक अभ्यास होता है? बिल्कुल। इसके बाद वे लोग कई गतिविधियों में शामिल हुए। महिला ने हर परिस्थिति में उसे समस्याओं को समझने और हल करने का तरीका सिखाया। वे फैक्ट्री भी गए, आर्ट गैलरी भी, और कई जगहों से नया ज्ञान सीखा। कुछ समय बाद परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षा कक्ष से निकलते ही जियांग याओ का चेहरा उतर गया। मैं खत्म हो गई। परीक्षा के दौरान मेरे हाथ पसीने से भर गए थे, दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। कई सवाल मैंने सिर्फ अंदाजे से किए हैं और अब मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वैसा क्यों लिखा। महिला मुस्कुराई, चिंता मत करो, तुम्हारी अंतःप्रेरणा तुम्हारे दिमाग से ज्यादा भरोसेमंद है। उसी दोपहर वे दादाजी के जन्मदिन समारोह में पहुंचे। जैसा अनुमान था, अमीर युवक ने पूरे परिवार के सामने सु शिंग शिंग का परिचय कराया। उसने कहा, यह ऐसी महिला है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती है। और जियांग याओ, वह तो सिर्फ कार्ड स्वाइप करना जानती है और हर साल सबसे नीचे रहती है।
अमीर युवक की मां को भी सु शिंगशिंग पसंद आ गई। यह देखकर जियांग याओ के पिता गुस्से से भर उठे। क्या तुम लोग खुलेआम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? लेकिन फू परिवार ने सारी गलती जियांग याओ पर डाल दी। अगर जियांग याओ थोड़ी और योग्य होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जियांग याओ के पिता गरज उठे, बेशर्म लोग, तुम्हें अभी भी मेरी बेटी कम योग्य लगती है? ऐसे रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए। रिश्ता खत्म करना है तो करो, लेकिन सार्वजनिक बयान जारी करना होगा कि पहले तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया। मेरी बेटी पर अयोग्य होने का आरोप नहीं लगेगा। ये सुनते ही अमीर युवक ने एक वीडियो चला दिया। वीडियो में जियांग याओ और उसके दोस्त परीक्षा से पहले घूमते और मनोरंजन करते दिखाई दे रहे थे। उसने व्यंग्य से पूछा, परीक्षा से पहले मौज मस्ती करना क्या मेहनत और जिम्मेदारी की निशानी है? अमीर युवक की मां भी बोली, जियांग याओ जैसी लड़की से रिश्ता तोड़ने के बाद भी हमारे बेटे को मानसिक क्षति हुई है, उल्टा इन्हें हमें मुआवजा देना चाहिए। यह सुनकर जियांग परिवार के दादाजी का रक्तचाप बढ़ गया और वे बेहोश हो गए। उसी समय स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाओ। जियांग याओ जैसी मूर्ख को भी पता चल जाना चाहिए कि उसके और शिंग शिंग के बीच कितना बड़ा अंतर है।